क्या अल्फा का टीजर वाकई में इतना बुरा है कि सब लोग उसको ट्रोल करने लग गए? अगर आप वाईआरएफ के इस टीजर वीडियो के ऊपर जाओगे, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे जाएं, चाहे आपकी मर्जी हो तो आप चले जाएं यूट्यूब के ऊपर भी, वहां पर आपको काफी बदनामी वाले कमेंट्स दिखेंगे। और बहुत सारे ऐसे भी हैंडल होंगे जो धुरंधर से उसको कंपेयर करेंगे। तो काफी सारे जो पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे इस ट्रेलर की धज्जी उड़ाई गई है, क्या वो ट्रू भी है या फिर सिर्फ हेट है? ठीक है, और वो हेट है तो क्यों है, इसके चक्कर में बात करेंगे। या फिर ये हेट इस बार ही मिलना ही चाहिए था कि वाकई में टीजर खराब है, इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा वीडियो शायद आज लंबा होगा क्योंकि हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो आलिया भट्ट का कुछ भी ग्लिम्स आ जाए, वो कोई ड्रेस पहन ले या फिर कोई अपने बेबी के साथ दिख जाए या फिर रणवीर रणवीर कपूर के साथ दिख जाए, रणवीर कपूर के साथ, आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर ट्रोलिंग होती हुई आपको आजकल ऑफ लेटली नजर आती ही होगी। वाईआरएफ कुछ भी कर दे आज के टाइम के हिसाब से, तो उसकी ट्रोलिंग भी होती हुई आपको नजर आएगी ही आएगी। कुछ भी हो जाए, वो ट्रोलिंग पहला एक स्टैंडर्ड स्टेप हो चुका है। कई लोगों ने अपने कर्मों से और कई लोगों ने किसी अलग पार्टी को दुख दे के ये हेट जो है वो कमाई है। तो ये बात तो बिल्कुल सच है, क्योंकि मेरा पहला पॉइंट है इस टीजर को लेके कि आलिया भट्ट का कुछ भी आ जाए या फिर वायरफ का कुछ भी आ जाए तो उसको ट्रोल तो मिलेगा ही मिलेगा। बट पॉइंट ये नहीं है कि इसको ट्रोल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि वर्ड ऑफ माउथ से चीजें चल जाती हैं। आलिया भट्ट जेनविनली एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, वायरस ने बहुत सारी हिट दी हैं, चाहे वो येस्टरडे ईयर्स हो, चाहे फिर वो जब आदित्य ने अपने फादर से, यश चोपड़ा जी से जब अपनी उनकी रेन ली, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें चली। लेकिन ऑफ लेटली वो इंडिया और पाकिस्तान लव और ये सब चीज़ों में काफ़ी बदनामी भी हुई। और फिर सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर जब एक आधी फिल्म से उनको निकाला गया, जो कि होता रहता है, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अभी डॉन के अंदर भी ऐसा हो देखने को मिला था। एक अलग तरीके का एक नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो गया। और इन बिटवीन ये हुआ कि पिक्चरें बहुत ज़्यादा वायरस की चली नहीं, और जो एक चली वो पठान थी, जो काफ़ी बड़ा धमाका करी, सैयारा एक स्लीपर हिट हो गई। बट ऐसा नहीं है कि दे आर बैक ऑन ट्रैक। कहीं ना कहीं वो स्लिप होते हुए या फिर उनकी जो स्लेट है वो कोई बहुत ज़्यादा सॉलिड नज़र नहीं आती। और दे आर सपोज टू बी द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस ऑफ बॉलीवुड, सो टू से। तो ये स्लिप होता चला जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों ने एक इजी मैकेनिज्म पकड़ लिया ट्रोलिंग, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, और जो कोई भी इंसान नीचे होता है फिर उसको ऊपर ले जाया जाता है। करण जौहर एक बेस्ट एग्जांपल है कि सेल्फ मेड पर्सन करण जौहर ने क्या अच्छे तरीके से धर्मा प्रोडक्शन बनाया, अपने फादर का नाम रोशन कर लिया। जब वो पीक पे पहुंच गया, फिर पीक से सबको तकलीफ होने लग जाती है, चाहे वो फिर इवन शाहरुख खान क्यों ना हो। तो अब उसको नीचे कैसे धकेला जा सकता है कि कोई एरोगेंट है या फिर बहुत ज़्यादा एलीट समझता है अपने आप को, या फिर एक और तमका लगा दिया जाता है कि भाई ये नेपो किड्स आने वाले हैं इनके, तो नेपो किड्स को क्यों शाहरुख खान के बच्चों को आगे लेके जाया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर टैलेंटेड निकल जाता तो बात अलग थी, लेकिन कहीं ना कहीं नीचे खींचने वाली जो आदत है वो रहती है। अब जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट बना है इस टीजर के लिए, वो बना है कि यार स्पाई यूनिवर्स का मतलब, जो भी पठान जवान उसे पठान और वो टाइगर वगैरह ने स्टार्टिंग के अंदर किया था, वो फिर ऑफ ट्रैक हो गया। और उसके बाद आगे धुरंधर, और धुरंधर के अंदर तो बड़ा क्लियर हो गया इंडिया मतलब इंडिया। इंडिया और पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। इंडिया जो है वो नया अप्रोच लेके आता है, वो घर में घुस के मारता है। ठीक है, और उसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। ये बहुत क्लियर स्टेट ऑफ माइंड है। बहुत से ऐसे लोग जो येस्टरडे ईयर्स के स्टार भी ले लीजिए, चाहे सुनील दत्त ले लीजिए या फिर किसी को भी पकड़ लीजिए, किसी के मैं काम का नाम क्यों लूं, वो सारे लोग कहीं ना कहीं एक पाकिस्तान कनेक्शन रखते थे क्योंकि वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। इंक्लूडिंग काफी सारी रूट्स ऑफ वाईआरएफ, जो पुराने जमाने के जितने लोग थे। जैसे जैसे वो अब भगवान की तरफ जाते चले जा रहे हैं, जो नई जनरेशन है वो सिर्फ इंडिया समझती है। जो पुरानी जनरेशन है उसके तारे अभी भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। और टाइगर थ्री के अंदर ये काफी ज्यादा बदनामी हुई थी। स्पेसिफिकली इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें टाइगर थ्री पे भी जाना पड़ेगा। इंडिया एक डोमिनेटिंग पोजीशन में कि वो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इस तरीके से कि आपका देश अगर शांति बना के रखेगा और अगर हम उसको कंट्रोल कर रहे होंगे एज अ बिगर नेशन, तो उस दोनों जगह शांति बनी रहेगी। इवेंचुअली हम किसी को बम्बार्ड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पावर एंड अथॉरिटी, हुज योर फादर एज एज दे से, वो आपका मदरलैंड जो है सबसे बड़ा इंडिया वो हो जाता है। क्योंकि वो पावर सेंटर है, वो कंट्रोल कर पा रहा है या इन्फ्लुएंस कर पा रहा है पाकिस्तान को कि आपके कंट्री के अंदर भी अगर एजुकेशन होगी या ये सारी चीजें होंगी तो आप भी बेटर ऑफ काम कर सकते हो। ये उसका लार्जर मैसेज था। बट जो टेक अवे था वो ये था कि यार पाकिस्तान के साथ मिल गए, पाकिस्तान के साथ ये हो गया। तो वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो होता है वो लोगों को मजा आता है। और जब कभी भी कोई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मूवी आती है तो पहला कमेंट यही आता है, यार गदर 1 में गदर 2 में यही दिखाते रहोगे क्या? बॉर्डर में भी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ही करते रहोगे? बट ट्रूथ
ट्रूथ ये है कि यही बेकर है, यही 400 500 600 700 करोड़ कर रहे हैं। जैसे ही आप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कर देते हो वो पिक्चरें आगे चली जाती है, धुरंधर धुरंधर 2। और जैसे ही आप इसके अंदर इन पैरेलल हैंडशेक दिखाने की आज कोशिश करते हो तो 21 एक एग्जाम्पल है कि येस्टरडे ईयर्स में दोनों सेम कंट्री थी, अगर उसके आसपास कुछ भी बनता है एक हैंडशेक वाला माहौल तो वो नहीं होता। अभी गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा होता है कि पहले जमाने में अमन की आशा ये वो काफी सारी चीजें करी गई, जैसे आज के डेट में अमन की आशा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोल दिया जाता है चाइना के लिए, और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोल दिया जाता है कि अब जो है बिल्कुल भी कुछ तो बोलना है इसके खिलाफ या फिर बोल देना, और जब बोल देना तो फिर एक काम करना कि जो भी पिक्चरें आएंगी इस तरीके की मातृभूमि टाइप उसको बैन ही कर देना है, किसी से दिखानी ही नहीं चाहिए। तो उस तरीके की भी बातें होती हैं। तो गवर्नमेंट का अलाइनमेंट और पॉलिटिकल अफेयर किस तरीके का, वो भी पब्लिक का मूड भी उसी की तरफ जाता है। तो पहले अगर अमन की आशा चलो क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बस चला लेते हैं, ट्रेन चला लेते हैं, तब उस तरीके की पिक्चरें बनती थी कि कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है। आज की डेट में रिफ्ट है, और अगर वो रिफ्ट है तो पिक्चरों के अंदर भी दिखता है, पॉलिटिकल स्पीचेस के अंदर भी दिखता है, और फिर उसे फिल्म मेकिंग के अंदर भी दिखता है। अल्फा के टीजर के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बैलेंस है। तो अननेसेसरी कंपैरिजन करना कि भाई धुरंधर जो है वो एक स्पाईगिरी का बेंचमार्क है, वो मेरे ख्याल से स्टूपिड माइंडसेट है। धुरंधर अपने हिसाब से बहुत अच्छी पिक्चर बन गई। स्पाईगिरी के अंदर उसने एक नेचुरल जो एक ढंग के स्पाई होते हैं, अगर वहां जाएंगे तो उनका रहन सहन क्या होगा, उसको लिया, फिर उसके अंदर खूब फिल्मी चीजें डाल दी, चाहे वो गाने हों, चाहे उड़ते हुए बाल हों, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक हो, चाहे वो एक इंसान गया और उसके बाद मतलब वहां की सत्ता के अंदर पूरा घुस गया, चाहे एक इंसान जाके सिर्फ किसी को तड़पते हुए देखना चाहता है क्योंकि, और भी इन बिटवीन वो बॉम्ब की प्लानिंग भी करता जा रहा है। काफी इलॉजिकल बातें भी थी इसके अंदर, लेकिन वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, इसलिए लोगों को बहुत पसंद आता है। अच्छा चीज यहाँ पर अल्फा ने ये करी है कि वो इंडिया पाकिस्तान का एंगल नहीं डाला है, तो विच आई थिंक शुड वर्क इन इन द फेवर ऑफ द मूवी व्हेन इट विल गेट रिलीज, बट फॉर नाउ देयर इज लॉट ऑफ हिट। अब आगे चलते हैं। जैसे मैं बोलता वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आपको स्वाद आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप ड्रॉप ऑफ भी कर सकते हो। एक्टिंग के मामले के अंदर इसके अंदर 3 लोग हैं जिसके ऊपर फोकल पॉइंट रखा गया है। शर्वरी, उसको दिखाया नहीं गया है, बट उसकी लास्ट जो कुछ मूवीज जो आई हैं उसके अंदर एक्टिंग प्रोग्रेस दिखा है, इंक्लूडिंग वाईआरएफ की कुछ फिल्म्स, जिसके अंदर अभी एक पीछे एक मूवी आई थी जिसके अंदर आमिर खान के लड़के भी थे, उसके अंदर अच्छी एक्टिंग करी थी इन्होंने, तो वो सब थी। एक जॉन इब्राहिम के साथ मूवी आई थी इनकी, वेदा, वो भी, उसके अंदर भी अच्छी एक्टिंग थी इनकी, तो इस पे भरोसा किया जा सकता है। और इनका जो डील डॉल है वो इस तरीके का है, शी टॉल, कि अगर एक्शन करेगी और अगर मारते हुए कुछ अगर अच्छे स्टंट्स कराना है तो शी कैन मेक एन इम्पैक्ट। बॉबी देओल, वेरी फाइन आर्टिस्ट, जो कंट्रोल है उसका कि मुझे कितनी पेस पे बोलना है, क्या पिच रखनी है, वो आपको इस टीजर पे भी देखने को मिलता है, एकदम परफेक्ट है। कितनी उत्तेजना दिखानी है, कितनी नहीं दिखानी है, वो सब परफेक्ट है। वेरी फिट अगेन, वेरी शार्प स्लीक, बहुत अच्छा तरीके से लिख रहा है। आलिया भट्ट, अब क्योंकि आपका सेंट्रल कैरेक्टर आलिया भट्ट है और क्योंकि इस तरीके की स्टोरी लाइन चल रही है कि सारा का सारा फोकस उसके ऊपर जाएगा, तो जो एक्शन ले लीजिए या फिर जो डायलॉग डिलीवरी है, जो अथॉरिटी है मेन प्रोटैगनिस्ट की यहाँ पर, वो मैं बोलूँगा जेन्युइनली लूज आउट होती है। आलिया भट्ट ने अभी तक बेबी से पहले स्पेसिफिकली जितनी बेबी, मतलब उनका खुद का बेबी, जितनी भी उन्होंने पिक्चरें करी थी उसके अंदर एक अलग तरीके का एफर्ट नजर आता था, उड़ता पंजाब वगैरह, उसके अंदर एंगर का डिपिक्शन, राजी, इस तरीके की फिल्में उन्होंने करी कि जिस तरीके से वो भी, राजी भी बहुत ज्यादा अल्ट्रा रियल थी, धुरंधर के जोन के अंदर जाती थी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग का जो परचम था वो कर रखा था। जब इनकी शादी भी हुई थी रणबीर कपूर से, तो बहुत क्लियरली ये बोला यार, दो पावर हाउस एक साथ एक्टिंग के आ रहे हैं, साथ में उनकी शादी हो रही है प्रैक्टिकली, वेरी रेयर टू हैपन, सच बिग स्टार्स लाइकिंग ईच अदर एंड गेटिंग मैरिड, तो वो बोला जाता था। बट यहाँ पर ऑफ लिटली थोड़ा स्लिप होता हुआ नजर आ रहा है, उनका जो एफर्ट है वो वैसा एफर्ट नहीं दिख रहा ना, जिस तरीके का आपको बैलरीना वाला एक्शन चाहिए था, फुली कमिटेड इनटू द सीन, वो भी नहीं दिखा। ठीक है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और इसकी प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं वाईआरएफ के एम्बिशन से भी लिंक्ड है, जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। जो वाईआरएफ का एम्बिशन है और जिस तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स यहाँ पर डाले गए हैं, जो सेट क्रिएशन है, वो बहुत ही मिनिस्कुअल लगता है। वो लगता ही नहीं कि लार्जर देन लाइफ कोई टाइगर या फिर आप कोई पठान या फिर कुछ इस तरीके की कोई फर्स्ट वाली वॉर जैसी कोई एक बड़े स्केल की पिक्चर देख रहे हो। इसका स्कोप ही बहुत ज्यादा छोटा लगता है। फर्दर मोर वाईआरएफ को बहुत ज्यादा समझ है म्यूजिक की,
सिग्नेचर ट्यून का क्या महत्व होता है इस तरीके की कैरेक्टराइजेशन में, क्योंकि ये एक ओरिजिन स्टोरी है। तो सिग्नेचर ट्यून बिल्कुल मिसप्लेस्ड है, बीजीएम जो है कंप्लीटली मिसप्लेस्ड है, कोई रिमेम्बरेबिलिटी इसकी नहीं है, विच इज़ अ वेरी बिग लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। ये टीजर पास कैसे हुआ ये मेरे समझ के बाहर है, ठीक है। और इसी सब पॉइंट्स को लेके एक और जो तोहमत लगाई जाती है या फिर एक पिन पॉइंटिंग होती है कि वायरफ शायद अब वो नहीं समझ पा रहा कि पब्लिक की पल्स क्या है। वायरफ ने कभी भी पब्लिक को ज़्यादा फॉलो किया नहीं है, अगर आप देखोगे तो नहीं तो धूम जैसी फिल्म्स जो है वो नहीं आती, पठान जैसी फिल्म नहीं आती, या फिर ये पूरा जो स्पाई यूनिवर्स उस टाइम पे आना शुरू हुआ था जब ये अल्ट्रा ग्लैम 007 जेम्स बॉन्ड वाले जोन थे नहीं यहाँ पर। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि धुरंधर का एक रियल प्लस फिल्मी अंदाज है प्रेजेंटेशन का, जो कि थोड़ा ज़्यादा क्रूड है, इसलिए शायद लोगों को ज़्यादा पसंद आया, वाइडर रीच होगी। जो वायरएफ है वो थोड़ा अल्ट्रा पॉलिश्ड अप मार्केट टाइप है, इसलिए वो जो लोग होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं, 2% के पास मैक्सिमम वो तरीके का लाइफस्टाइल देखने की अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसीलिए वो जो रीच है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ मास हीरो लाइक शाहरुख खान हु हैज गॉट अ वेरी वाइड रीच, तो आपको देखना ही पड़ेगा, आपको मजा आता है उसको देखने के लिए, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि यस, वायरएफ हैज जेन्युइनली लॉस्ट द पल्स ऑफ द पब्लिक, बट ट्रूली स्पीकिंग दे आर बैकिंग देमसेल्व्स बिकॉज दे सीन सक्सेस। जब आदमी सक्सेस देख लेता है एक चीज करते हुए, तो और उसमें फेल भी हो रहा था ना, वो कहते हैं एक लास्ट अटेम्प्ट वो करते हैं। मुझे लग रहा है ये वही तरीके के अटेम्प्ट है, इनको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ बड़ी छोटी मिनिस्कुअल बेल्ट को एड्रेस कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ये वाइडर रीच नहीं ले पा रहे हैं। इनकी पहले लव स्टोरीज वगैरह आती थी, लव तो किसी को भी हो सकता है, तो वाइडर रीच होती है उसकी। और ये जो एलीट तरीके का इनका जो स्पाई यूनिवर्स है, ये मेरे ख्याल से रिस्ट्रेंट करता है इसकी रीच को, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि कई बार क्या होता है कि ये सब ठीक है, फिल्म कैसी बनी नहीं बनी, तो क्या ऐसी स्टोरी आपको देखने को मिलेगी कि आप मंत्रमुग्ध रह जाओगे जो आपने स्टोरी यहाँ पर नहीं सुनी है। तो ऐसा बताया गया है कि अल्फा जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो फ्यूचर सोल्जर्स जो कि बहुत ज़्यादा ब्रूटल होते हैं और बिल्कुल फोकस्ड ऑन मिशन होते हैं और नेक्स्ट लेवल की स्पीड होती है उसके अंदर, वैसे सोल्जर्स बना रहा है। और बिल्कुल उस तरीके का टुमारो क्रिएट कर रहा है इंडिया के लिए कि मतलब कोई भी वॉर हो जाए, कुछ भी हो जाए, साइलेंट तरीके का हमें अगर कोई मिशन करना हो तो वो इजीली यहाँ पर कर जाए। अब इतनी बड़ी बात यहाँ पर अल्फा को डिस्क्राइब करने के लिए बोली गई है, लेकिन एक ऑर्डिनरी किलिंग, वो हैप्पी बर्थडे वाला जो सीन यहाँ पर दिखाया गया, सिर्फ एक बंदे को दिमाग में गोली मार दी, वो बहुत ऑर्डिनरी लगता है। व्हाट इज दैट स्टेक, बहुत ऐसा लगता है कि मिनिस्कुल सा स्टेक है, तो कोई भी कर लेगा टाइप्स, क्योंकि हमने बहुत सारी फिल्में आसपास देख ली। तो वायरफ को ही देखना होगा कि आसपास क्या बन रहा है, मार्केट रिसर्च उसको बोला जाता है, तो उसके हिसाब से क्या मेरा भी ग्रैंड्योर और मिशन स्टेटमेंट इतना ही बड़ा है कि वो बिल्कुल छोटा होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लगा कि शायद वो बहुत लिमिटिंग है, बहुत छोटा है वर्सेस जो दुनिया बड़े स्टेक लेके आ जाती है। और दूसरा जो एक अच्छा एलिमेंट है स्टोरी में, ऐसा नहीं कि सब कुछ बुरा है, यहाँ पर जो लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बॉबी देओल उसका फादर है, वो उसको बाबा बोलती है, पापा नहीं बोलती है। बाबा यूजुअली मूवीज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे रिप्रेजेंट होता है कि वो उसका केयर टेकर है। यहाँ पर जो एक इंसान अल्फा के रूप में बॉबी देओल का कैरेक्टर जो भी दिखाया गया है यहाँ पर, वो ये दिखाया गया है कि वो ट्रेन करता है शायद ऐसे बच्चों को जिसके फादर मदर नहीं है, वो अनाथ हैं, वो सिर्फ धुरंधर की तरह ही, मतलब धुरंधर उनके आगे पीछे कुछ नहीं है, वो सिर्फ इंडिया को समर्पित है। बट एट द सेम टाइम दिस गर्ल इज सीकिंग होम एज वेल। उसकी डेफिनेशन दो तरीके से चल रही है कि मेरा घर क्या है, मतलब मेरा जो मैं घर जाके जिसमें मैं अपनापन फील, वार्मथ फील कर पाऊँ, वर्सेस व्हाट एवर आई एम बीइंग ट्रेन्ड ऑन व्हिच इज जस्ट लाइक अ किलिंग मशीन, ठीक है। तो बचपन का जो रोल दिखाया जाता है और जो जवानी का रोल दिखाया जाता है, बड़े होते होते एक कन्फ्लिक्ट है दिमाग में, तभी बहुत हाई ऑक्टेन एक्शन बीच में थोड़ा बहुत जो आता है कि मुझे घर जाना है, उसका भी मजाक बना दिया। वो मेरे को लगता है मजाक ठीक नहीं है, वो एक कन्फ्लिक्टिंग स्टेट ऑफ माइंड है, क्योंकि यू आर स्टिल सीकिंग योर हाउस वेर यू कैन रिलेट टू, एसोसिएट विद, तो वो अच्छा सीन है। बट जब वो मूवी आएगी तो शायद ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उसका बिल्ड होगा। टीजर के हिसाब से उसको डालना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो सिर्फ इतना सा सीन वो इमोशनल इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकता, तो देयरफॉर शायद टीजर भी इतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, देयरफॉर पीपल हैव आल्सो ट्रोल्ड। बट बैकग्राउंड में आपको उसका बता रहा हूँ, ठीक है। एक और बड़ी मजाकिया बात है कि अल्फा एक सीक्रेट मिशन है, अल्फा के जो लोग हैं वो बड़े सीक्रेटिव तरीके से ट्रेन हो रहे हैं, तो इट्स सपोज टू बी अ सीक्रेट सेट ऑफ पीपल गेटिंग सीक्रेटली ट्रेन फॉर अ सीक्रेट मिशन, सो मेनी सीक्रेट्स। बट यहाँ पर अगर आप अल्फा का अगर टैटू लगा दोगे तो वो मिशन जो है पता चल जाएगा सबको। आई थिंक ये काफी स्टूपिड तरीके की ट्रोलिंग थी। अगर मैं यहाँ पर कोई एक अलग सा टैटू बना के घूम भी लूँ, मुझे क्या पता है किस चीज का टैटू है,
ठीक है, एंड देयर आर फ्यू पीपल डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ मिशंस एट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड मे बी टू सेव गार्ड इंडिया। तो एक इतने से ए लिखने से आपका जो मिशन एक्सपोज हो गया एंड यू आर एज्यूमिंग दैट दिस ए इज आल्सो नोन टू द एनिमी एज वेल। आई थिंक ये स्टूपिडिटी थी, और ये स्टूपिडिटी कंटिन्यूड है, और आपको ये पता चल जाएगा कि ये पेड कैंपेन नेगेटिविटी का कैसे है। दो द टीजर इज आल्सो वेरी बैड एज आई सेड, बट एट द सेम टाइम ये जो है ना ट्रोलिंग, जो सबसे पहला पॉइंट था कि जबरदस्ती करनी ही है, वायरस की भी करनी है और आलिया की भी करनी है, वो लिंक्ड है। एक कंसिस्टेंट ट्रोलिंग जो आपको हर एक के वीडियो में, जिन्होंने 1 सेकंड के अंदर ये वीडियो अपलोड करें, उनका एक बड़ा कंसिस्टेंट है। जब मैं स्टार्टिंग के अंदर ये वीडियो देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई टीवी ऐड देख रही हूँ या देख रहा हूँ। ये बहुत कंसिस्टेंट है। बहुत सी बारी जो नेगेटिव पीआर करने वाले लोग होते हैं, जो बॉट्स होते हैं, ये इनको ये सीडिंग पेपर दिया जाता है कि आपको ये सारी चीजें बोलनी है। जब कभी भी आपको ऐसा फ्लेवर दिखना शुरू हो जाए कि लोग अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज को बार बार बोल रहे हैं, तो समझ जाइए कि कैंपेन भी चलता है। दिस टीजर, एज माई कंक्लूजन, इज नॉट ग्रेट एट ऑल। इट्स अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी विद दिस काइंड ऑफ अ टीजर, इट विल फ्लॉप फॉर श्योर, बट एट द सेम टाइम इट शुड बी अप्रिशिएटेड दैट ये जितना भी हो रहा है ना, ये पेड कैंपेन भी हो रहा है। दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं, जिससे मूवी को अच्छा खासा सा नुकसान होगा। अच्छी चीज ये है कि एक आर्टिस्ट जिसने बहुत मेहनत करके अपना कमबैक किया है, विच इज हु इज बॉबी देओल, वो बॉबी देओल को किसी ने इस तरीके से ट्रोल नहीं किया है कि आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसकी छाप फिर भी इस टीजर के अंदर दिखती है। एंड फॉर आलिया भट्ट आई वुड से दैट शी हैज टू प्रूव हर सेल्फ अगेन। पता नहीं कि मूवी के अंदर उनके कोई स्पेशल सीन्स हो इस तरीके के हो कि इम्पैक्ट छोड़ जाएं, क्योंकि बिकॉज हर प्रोग्रेस कम्स आउट ऑफ एंगर, सैडनेस, एग्रेशन, उस तरीके से। एक्शन के साथ एग्रेशन करना बहुत मुश्किल काम होता है। लॉट ऑफ पीपल इवन ट्रोल सनी देओल के भाई वो सिर्फ चिल्लाता है। जो वो एक्टिंग एक्शन के अंदर लेके आता है ना, किसी का पापा भी नहीं लेके आ सकता। द ओनली टू पीपल हु कैन ब्रिंग दैट काइंड ऑफ आई वुड से इंटेंसिटी इज धर्मेंद्र हिमसेल्फ, हिज फादर, एंड हिज ब्रदर एज वेल, बॉबी देओल। ये सारे थोड़े टैलेंटेड फैमिलीज हैं। उसके नेक्स्ट जनरेशन को फिर से प्रूव करना है, जैसे कि करण देओल एंड ऑल दैट, उनको प्रूव करना है। लेट्स से वो आगे जाके क्या करते हैं, बट ये वाला जो था धर्मेंद्र एंड द नेक्स्ट जनरेशन वाज लाइक बैंग ऑन है, मतलब बेंचमार्क है वो तो एक्टिंग है। होपफुली आपको ये टीजर एनालिसिस जो है वो ढंग का लगा होगा कि क्या रैशनल है, किस वजह से क्या हो रहा है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वैसे मैं बोलता नहीं है, बट कर लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये सेंसिबिलिटी जो है ना वो लॉस्ट होती चली जा रही है। मेरे मन की इच्छा लग रही है तो मेरे मुंह से झाग निकल रही है, कुछ इस तरीके के पोस्टर्स आ जाते हैं जिससे सिर्फ ये समझ में आता है कि या तो मैं हेट कर रहा हूँ ब्लाइंडली, या फिर मैं बहुत ज्यादा अल्ट्रा लव दिखा रहा हूँ, या अननेसेसरी धुरंधर कंपैरिजन करके मैं डीमीन करता जा रहा हूँ। अगर धुरंधर का कंपैरिजन इज फॉर making somebody learn and use that benchmark to improve, great, give that example with context, but randomly saying dhurandhar nahi ho raha bhai, I think it is a very low statement. If you agree, एक like तो बनता है।